हेतु शासनम। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की, आज की चतुर्विधि संघ की, इस दुनिया के अंदर जीव के लिए कुछ ऐसा विचार करना है जिस विचार में स्वयं का निर्णय स्वयं को लेना है। हमारी जिंदगी यदि संसार की नियत के अधीन कर देंगे तो संसार की नियत ये है कि संसार से कोई बाहर न निकल जाए, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी पार्टी को मजबूत करता है। कोई भी व्यक्ति अपनी पार्टी को कमजोर नहीं करता। और संसार के दो भाग स्पष्ट रूप से हैं, एक मोक्ष है और एक संसार है। मोक्ष की जहाँ तक बात होती है कि नहीं मोक्ष, ये प्रश्न हर व्यक्ति के अंदर उठता है। और इसी को लेकर के नास्तिक व्यक्ति की कल्पना होती है। और जब मोक्ष की कल्पना की बात जब आती है तो सबसे बड़ा प्रमाण है, जब आप लोग किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पाते हैं तो आप स्वयं नहीं कर पाते हैं तो मीटिंग बुलाते हैं और ये सोचते हैं कि शायद मेरा अकेले का निर्णय गलत हो और मैं अकेला निर्णय लेने में समर्थ नहीं हूं या अधिकार नहीं है। तीन कारण बनते हैं। हो सकता है कि मेरा सोच गलत हो, इसलिए चार लोगों की सलाह ले लेते हैं। हो सकता है कि मैं निर्णय करने में असमर्थ हूं क्योंकि मेरा अधिकार नहीं है। तीसरा यह है कि मैं अधिकृत नहीं हूं, निर्णय कैसे करूं। मैं खुद अपने आप में अधिकृत से रहित हूं, तब व्यक्ति को मीटिंग बुलाना पड़ती है। कई लोग निर्णय करने में समर्थ हैं लेकिन अधिकार नहीं है। समर्थ होकर क्या करोगे, अधिकार ही नहीं है। कुछ लोग निर्णय कर सकते हैं, अधिकार है, लेकिन समर्थ नहीं है, सोचने की क्षमता नहीं है। स्वयं डाउटफुल रहता है कि पता नहीं मैं सही कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। तो इसके लिए प्रकृति ने और समाज ने, कानून ने व्यवस्थाएं बनाई। यदि तुम सामाजिक कार्यों में निर्णय करने में समर्थ नहीं हो या अधिकृत नहीं हो तो एक कमेटी की व्यवस्था बनाई। आप कमेटी बुलाइए और बहुमत सिद्ध कीजिए। जिंदगी के संबंध में जब बात आवे, परिवार के संबंध में बात आवे तो परिवार को बैठा लिए, परिवार की राय क्या है। जब स्वयं की जिंदगी के संबंध की बात आए तो आपको तीन व्यक्ति दिए जाते हैं। तुम अपनी जिंदगी में क्या स्वयं विश्वस्त हो
क्या तुम अपनी जिंदगी का निर्णय कर चुके हो? क्या तुम्हें यह विश्वास है कि मैं सही हूं? यदि आपको यह विश्वास हो कि मैं बिल्कुल सही हूं, मैं अपना निर्णय करने में समर्थ हूं और मैंने अपनी जिंदगी का निर्णय कर लिया है और मुझे विश्वास है कि मैं अपनी जिंदगी का निर्णय कभी गलत नहीं कर सकता। यदि ऐसा आपके अंदर परिणाम आ रहा हो तो मैं तुम्हें सावधान करना चाहता हूं, तुम्हारी जिंदगी का विनाश निश्चित है, निश्चित है। कोई दुनिया की ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती, क्योंकि तुम अपनी खुद की जिंदगी का निर्णय तुमने स्वयं कर लिया है। स्वयं का निर्णय जब व्यक्ति स्वयं करता है, कभी अपना हित का निर्णय कर ही नहीं सकता। उसका मूल कारण है कि तुम्हारी जिंदगी की सारी शक्तियां कर्मों ने अपने कब्जे में ले रखी है। स्वयं की जिंदगी का निर्णय वही व्यक्ति कर सकता है जिसने कर्मों पर काबू पा लिया है। जो कर्म के अधीन नहीं है, कर्म उसके अनुसार चलते हैं। कैसा भी कर्म आ जाए वो कर्म से प्रभावित नहीं होता। मैं सेल्फ निर्णय करने वालों से पूछ रहा हूं और सूत्र दे रहा हूं। हमारे कुंद भगवान ने जब किसी साधक ने कहा मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं अकेला समर्थ हूं, मैं अकेला समर्थ हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं, इसलिए ना मुझे संग चाहिए, ना मुझे गुरु चाहिए, ना मुझे भगवान चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं खुद अपने आप में समर्थ हूं। तब उन्होंने एक फार्मूला बनाया, 2 गाथाएं दी। क्या तुम ऐसे हो? 8-10 पॉइंट दिए उन्होंने। क्या आप ऐसे हैं? सबसे बड़ा पॉइंट है, सारे पॉइंटों में हाँ कह दोगे तो क्या जब आपकी जिंदगी में ऐसा संकट आ जाएगा कि तुम्हारे प्राण मरने का भी समय आ जाए, क्या उस समय तुम आर्त ध्यान नहीं करोगे? तुम अकेले रह करके ऐसा तुम्हारे अशुभ कर्म का उदय आ जाए तो उस समय तुम्हारे परिणाम ऐसे ही बने रहेंगे जो अभी है। फैसला करो। उन्होंने कहा किसी भी परिस्थिति, अकेले वाले व्यक्ति को कोई भी परिस्थिति आ सकती है। अकेला शेर भी हो ना तो कुत्ते भौंकने लग जाते हैं। अकेला शेर भी हो तो कुत्ते भौंकने लग जाते हैं। क्या उस समय तुम्हारे निपटने की शक्ति है क्या? घानी में पेला जा सकता है, आग में झोंका जा सकता है, चलाती पुत्र जैसे सारी जिंदगी में कष्टों पर कष्ट आ सकते हैं, अग्नि के आभूषण पहनाए जा सकते हैं, शेरनी मांस लौंच लौंच कर खा सकती है। क्या फिर भी तुम विचलित नहीं होगे अशुभ कर्मों में? क्या तुम्हारा संयम इतना है कि तुम्हारी इंद्रियां, तुम्हारा मन कभी भी विचलित नहीं होता है? ऐसी शर्तें रख दी, उन शर्तों को देखकर कहते हैं
यदि इनमें से कोई कमी तुम्हारी हो, इनमें से यदि तुम्हारे अंदर ऐसा हो कि मुझे संक्लेश हो सकता है, संदेह भी हो, तो फिर कुंद कुंद भगवान कहते हैं हमारा दुश्मन भी हो तो वो अकेला विहार न करे। उन्होंने अकेले का निषेध नहीं किया। जैन आगम में एकाकी विहार का कहीं निषेध नहीं है, कहीं निषेध नहीं है एकाकी विहार, कोई पूरे शास्त्र में नहीं है, आगम में नहीं है। छडालाकार ने तो स्पष्ट लिखा, मुनि साथ में वा एक विचरे चहे नहीं भव सुख कदा। कितनी बड़ी बात की। बस एक शर्त है, तुम्हें सांसारिक सुख प्रभावित न करें, शुभ अशुभ कर्मों में तुम्हारी समान दृष्टि हो, शत्रु और मित्र के प्रति तुम्हारी समान बुद्धि हो, शत्रु और मित्र दोनों आ जाएं, तुम्हें किंचित मात्र भी हर्ष और विषाद न हो, सुख और दुख में कोई तुम्हारे विकल्प नहीं आवे, पुण्य और पाप में अंतर नहीं, दोनों बराबर हैं, कंचन और कांच तुम्हें एक दृष्टि से दिख रहे हैं। यदि ऐसी दशा तुम्हारी है तो जाओ अकेले विहार करो, रहो जंगल में, तो समाज के बीच में रहने की जरूरत नहीं है। जाओ गिरनार की 5वीं गुफा के पीछे, कौन मना कर रहा है? फिर मोराजी में बैठने की जरूरत नहीं है। चातुर्मास करो पेड़ के नीचे, जहां शेरों का भी जानवरों का भी डर न हो। रात में शेर दहाड़ेंगे, हाथी चिघाड़ेंगे, अजगर फुंकारेंगे, तो भी तुम्हारी रूह नहीं कांपना चाहिए। फिर भी तुम बैठ सको ऐसा तो पधारो। गए ये सब कौन कौन से? सही वास्तविक स्वरूप तो एकाकी विहार का है, आनंद उसी में है जहां कोई सुरक्षा कवच ना हो, कोई बचाने वाला ना हो, कोई आवाज सुनने वाला ना हो, कुछ नहीं, एकदम कोई सुनने वाला नहीं, कोई बचाने वाला नहीं। वो आनंद आनंद होता है, वह है आत्मा का वास्तविक स्वरूप, जहां बचने और बचाने का कोई भी उपाय नहीं है, बचने और बचाने का भी कोई उपाय नहीं है। फिर भी तुम्हारा साहस हो तो करो, और नहीं कर सकते हो तो बहुत बड़ी शब्द कहा, मेरा दुश्मन भी हो। कितनी बड़ी करुणा कर रहे, दुश्मन को भाड़ में जाने दो ना, क्यों समझा रहे हो? जाने क्या लेना देना बोलो। आहा, कुंद कुंद भगवान की कृपा देखो। यदि तू मुझे दुश्मन भी मानता हो तो भी मैं तुझसे करुणा करके कह रहा हूं, यदि ये गुण ना हो फिर तुम अकेले मत रहना, फिर तुम किसी ना किसी का साथ रखना। बड़ी नमोकार मंत्र का साथ रखना, कोई ना कोई तुम्हारे साथ हो, आलम्बन लेना, निरालंबी मत रहो। यदि तुम्हारी जिंदगी में भी यदि ऐसा कभी तुम्हारे मन में भाव आ जाए कि मैं अपना निर्णय करने में स्वयं समर्थ हूं, मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, मैं समर्थ भी हूं और मैं अधिकृत भी हूं, अधिकार भी है मुझे और समर्थ हूं मैं। यदि ऐसा निर्णय तुम्हारी जिंदगी का फैसला हो जाए तो महान भाव, बहुत सावधान, तुम्हारा विनाश का दिन आ गया। और खास तौर से पंचम काल में, खास तौर से गृहस्थ की बात कह रहा हूं। मुनि की तो फिर भी शर्त लग दी कि यदि ऐसा है तो तुम निरालंबी ले सकते हो, लेकिन गृहस्थ के लिए तो आगम में कहा कभी भी सोचना ही नहीं कि मैं कभी अकेला रह सकता हूं।
मैं अपनी जिंदगी का निर्णय स्वयं कर सकता हूं। मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं, मैं समर्थ हूं, नहीं। गृहस्थ, इसलिए शास्त्रों में गृहस्थ को बालक की संज्ञा दी है। शास्त्रों में चाहे तुम चक्रवर्ती क्यों ना हो, सौधर्मेंद्र क्यों ना हो, अविरत सम्यक दृष्टि सदा जीवन जन्म से लेकर मृत्यु तक बालक ही रहता है। पूज्य वर्षो कोटि महाराज भगवती आराधना, बालक है। 100 साल का वृद्ध भी ग्रस्त बना है तो कहा किसका मरण हुआ? बालक का मरण हुआ। तो बताओ कितने साल में मरा है? 100 साल। और घोषणा क्या की आगम ने? बालक का मरण है। बालक मर गया, बालक मर गया। क्या तुम अपनी औकात रख रहे हो? मैं तो घर का बहुत बड़ा मुखिया हूं। अरे दुनिया देखी है हमने। हाँ, ऊंट पहाड़ के नीचे आ जाए तो पता चल जाए क्या है। अंधों में काने राजा बने रहो। जो अपने आप को बहुत बड़ा मानता है कि मैं समाज में बड़ा हूं, मैं घर में बड़ा हूं, मैं बुद्धि में बड़ा हूं, मैं धन में बड़ा हूं, मैं शक्ति में बड़ा हूं, मेरे पास सब कुछ एक्स्ट्रा है, मैं बड़ा हूं, वे सावधान हो जाएं। आगम से पूछो कि मैं क्या हूं, तो आगम कहेगा तू बालक ही है। और अपने आप को बड़ा मान रहा है, बन जाओ बालक। बालक बनने में बहुत फायदा है। और घोषणा करो मैं अपना कोई भी जिंदगी का फैसला मैं स्वयं नहीं करूंगा। पहली बात, जो अपनी जिंदगी का फैसला स्वयं नहीं करेंगे और जो स्वयं जिंदगी का फैसला करते हैं उनकी हालत मैंने बता दी। क्या आपको पुण्य और पाप के कर्म के उदय में तुम हंसोगे तो नहीं? पुण्य के उदय में, पाप कर्म के उदय में रोओगे तो नहीं? मैं तुम्हें अकेला कर रहा हूं, जाओ अकेला। बस 2 बातें बता देना। अशुभ कर्म का उदय आया तो रोना मत, और शुभ कर्म का उदय आया तो हंसना मत। इन 2 का कायेश्वर करो, फिर तुम्हारे लिए मैं सर्वाधिकार दे रहा हूं। शर्त बड़ी कठिन है, तुम कर लोगे? मेरी तरफ मत देखो, मैं तो नहीं कर पाऊंगा। हाँ, मेरी तरफ मत देखना, मैं तो, मेरे बस की बात नहीं है। मैं तो थोड़ा ही अच्छा दिन आए तो हंस पड़ूंगा और थोड़ा ही बुरा आए तो रो पड़ूंगा। मैं तो, अपनी क्षमता नहीं है। नहीं, तुम लोग बहादुर आदमी हो सकता है। हाँ, बहुत बड़ी स्थिति, सब कुछ जा सकता है, फिर भी तुम्हें विकल्प नहीं आए, फिर भी तुम्हारे मन में कोई परिणति नहीं जागे, बहुत कठिन है महानुभाव। भगवान भरोसे कभी रहना मत। कई लोग कहते महाराज हम तो हिम्मत वाले हैं, जो होना है वो होगा। कई लोग नियत के भरोसे रहते हैं, जो होना है वह होगा। कभी नियत के भरोसे मत रहना महानुभाव, ये नियत बहुत खतरनाक है। नियत तो संसार की नियत चलती है, परमार्थ में कोई नियत नहीं चलती। संसार ने बताया यदि तुम नियत भरोसे हो तो तुम कभी मोक्ष नहीं जा पाओगे, क्योंकि संसार कभी भी तुम्हें मोक्ष नहीं जाने देगा। कौन अपनी पार्टी को फेल करेगा? उसने पूरा जाल बिछा रखा है, पूरा जाल बिछा रखा है।
एक भी व्यक्ति निकल नहीं जाए। तुम माला फेरते हो, वो मन को भी विकृत कर देता है। वैष्णव दर्शन में आया कि एक संत ध्यान में बैठ करके इतनी बड़ी साधना कर रहे थे कि यदि वो साधना में सफल हो जाते तो इंद्र का पद चला जाता। तब इंद्र ने क्या किया, उनको डिगाने के लिए एक अप्सरा भेज दी और इस ढंग का माया जाल फैलाया। कोई इतने वीतरागी तो थे नहीं, वे सर्वोच्च शिखर पर पहुंचने वाले संत नीचे गिर गए। ये कर्म ऐसा ही है। संसार कहता है तुम माला फेरो, मैं तुम्हें डिगाऊंगा, नाना प्रकार के विकल्प आएंगे, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, भ्रष्ट हो जाओगे। तुम आनिदात नहीं हो कि नीलांजना को देखकर तुम्हें वैराग हो जाए। वे भी कहाँ नीलांजना को देख के वैराग हुआ, अरे बड़े तन्मय होके देख रहे थे। वाह कैसा संसार है। 83 साल का बुढ़ा, अपन एक हैं 84 लाख पूर्व करें, अपन 84 साल की जिसकी उम्र हो, वो 83 साल में नीलांजना का नृत्य देख रहा है तन्मय होकर के। मैंने कि भगवान थोड़ा शर्म करो, आप थोड़ा सा भी विकल्प नहीं आ। 83 साल में जन्म महोत्सव मना रहा है, बर्थडे। अरे बर्थडे तो बच्चों को अच्छा लगता है। 83 साल की उम्र में यानी 83 लाख पूर्वार्ध जन्मदिन और भगवान बैठे। लेकिन उनका वे समर्थवान आदमी हैं। चौथे काल के लोग कहते महाराज इतना खून खराबा करते थे फिर भी उनको मोक्ष हो जाता था। उनका देखो एक क्षण में इतना क्रोध करते थे और एक क्षण में ही वो वैराग को प्राप्त। उनको राग भी इतना था और एक क्षण नहीं लगा, सब कुछ रंग में भंग करके वैरागी हो गए। एक क्षण में, क्या एक झटके में सब खत्म कर दिया। कल कहा था मन, एक झटके में। जो कम में सूरा सो धम में सूरा। ऐसे पलटते हैं, ऐसे पलटते हैं कि कोई कह नहीं सकता कि एक क्षण पहले ऐसे थे ये। ऐसी दशा जब उनकी होती है, उस दशा में आप लोग नहीं हैं। आप पुण्य और पाप में भेद करोगे। इसलिए नियतवाद का कभी सहारा नहीं लेना जिंदगी में, कभी नहीं लेना जिंदगी में। कभी ये शब्द मैंने चातुर्मास में भी एक बार कहा था, अपनी जिंदगी को अशुभता से बचाना है तो एक विचार मत आने देना, जो जिस समय जैसा होना है वैसा होगा, मैं क्या कर सकता हूं। कभी नहीं करना, कभी भूल करके नहीं लाना ये भाव। जिंदगी का सबसे बड़ा खतरनाक पॉइंट है, जिस दिन तुम्हारा भाव आ गया समझ लेना तुम्हारा विनाश होना निश्चित है। क्योंकि प्रकृति कहती है नियत तो ये है कि तू संसार से बाहर न जा, नियत तो ये है। दूसरा प्रसंग मैंने कहा था, कभी भगवान के भरोसे जिंदगी मत छोड़ना। भगवान तो भरोसा करना, लेकिन भगवान भरोसे जिंदगी मत छोड़ना। भगवान पे भरोसा तो करना, लेकिन भगवान भरोसे जिंदगी नहीं छोड़ना। भगवान की जिंदगी हमारे भरोसे रहे तो कोई बात नहीं,
हमारी जिंदगी भगवान के भरोसे नहीं छोड़ना। बहुत बड़ा लॉजिक है इसमें। बड़ों के भरोसे अपनी जिंदगी नहीं छोड़ना, क्योंकि बड़ों के भरोसे छोड़ देने का अर्थ है हमने उनको अपना दास बना लिया। हमारी जिंदगी वो संभालेंगे, हमारे कार्य वो करेंगे नहीं। बहुत बार हमने कहा बड़ों से अपने कार्य नहीं कराना है, ये विनाश का कारण है। बड़ों से अपने कार्य नहीं कराना ये अमंगल है, सदा बड़ों के कार्य करना ये मंगल है। भगवान से अपने कार्य नहीं कराना, सदा भगवान के कार्य करने के लिए तैयार रहना, ये जिंदगी का शगुन है। जब तुम्हें भाव आवे कि हे भगवान, मैंने तो तेरे ही भरोसे भंवर में नैया नहीं, गलत कर रहे हो आप। अपनी जिंदगी के कोई कार्य भगवान से नहीं कराना, कोई कार्य नहीं कराना। और वरदान मांगने को मिले कभी भगवान वरदान मांगने को कहें तो एक ही बात कहना, भगवान एक आशीर्वाद दे दो, मेरी जिंदगी का कोई कार्य तुझसे न कराना पड़े, बस यही मेरे लिए वरदान चाहिए। मैं तो ऐसे ही वरदान मानता, उल्टे सीधे। तुम लोगों के वरदान से मेरी वरदान की मैचिंग नहीं। मैं तो हमेशा भगवान से कहता हूं मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे किसी कार्य को आपसे न कराना पड़े, ऐसी दशा मत ला देना। मुझे कभी तेरे सामने हाथ न फैलाना पड़े, ये ध्यान रखना। मेरी कोई ऐसी सहनशीलता ना आ जाए कि मुझे रोते हुए तेरे दरवाजे पे आना पड़े कि भगवान अब क्या करें, एक ही उपाय है, आप ही बचा सकते हो। अब सारे उपाय तो खत्म हो गए, अब एक ही सहारा है, आप बचा सकते हो। ये शब्द मुझे कभी कहने का मौका नहीं आना, बस क्योंकि मैं अपने कार्य तुझसे नहीं कराना चाहता हूं, क्योंकि तू पूज्य है, पूज्य को सिंहासन पर ही शोभा देता है। और मेरे कार्य, मेरी जिंदगी बहुत गंदी है, मेरा संसार बहुत गंदा है, और इस गंदे कार्यों की समस्याएं गंदी ही होंगी। आप जैसी पवित्र आत्मा सिंहासन से उतरकर मुझे उठाने भी आएगी तो मैं तो गंदगी में मिलूंगा। कहाँ मिलोगे आप लोग, बोलो। हाँ, बोल दो। कहाँ मिलोगे आप लोग? बोतल पीने वाला कहाँ मिलता है? बोतल पीने वाला राग देश और मोह से घिरी हुई आत्मा कहाँ मिलेगी भैया संसार में? वो तो उदाहरण दिया बोतल का, वही बोतल नहीं है। मोह महामद पियो अनादि, ये भी तो मद ही है। राग देश कर्मों के वशीभूत होकर कर्मों की चपेट में, जैसे एक शराबी व्यक्ति शराब के नशे में आकर के अपनी शक्ति खो देता है, ऐसे ही अपन लोग कर्मों की चपेट में आकर सारी शक्ति खो बैठे हैं। उसको यही पता नहीं रहता मैं कहाँ गिर रहा हूँ, कहाँ पड़ रहा हूँ। कर्म भी तो यही कर रहा है, कुछ भी नहीं करने देता, कहाँ गिर रहा है, कहाँ पड़ रहा है। मैं तो संसार में ही मिलूंगा, और आप जब नीचे आएंगे तो आप उठाएंगे। भगवान, मैं कितना भी गंदा बना रहूं, मैं कितना भी गंदगी में रहूं, लेकिन मेरी एक तमन्ना है, मेरे कारण तू कभी गंदा मत होना। बस मैं तुझे पवित्र देखना चाहता हूं, तेरी पवित्रता पर कहीं नहीं। मैं कितना भी नीचे पड़ा रहूं, तू कभी सिंहासन से नीचे मत आना।
और उठाने के लिए कहाँ आना पड़ेगा भैया? हैं? तो हमने अपने स्वार्थ के लिए भगवान को कहाँ उतार दिया? नहीं, मैं तो तुझे सदा उच्चासन पर देखना चाहता हूं। तू सदा सिंहासन पर बैठे रहना, तू सदा पवित्र बने रहना। यही मेरे लिए गर्व का विषय है कि तू पवित्र है। तो भगवान पर भरोसा तो करना, लेकिन भगवान भरोसे कभी नहीं रहना। और ये और कह देना, आपके भरोसे तो मेरी जिंदगी नहीं है, लेकिन मेरा मन है कि आपकी जिंदगी जरूर मेरे भरोसे रहे। अरे क्या बात होगी, अपन कम तो ये है, क्या बात है? हाँ, और है स्पष्ट है। बोलो, भगवान तुम्हें रोटी देते हैं कि तुम भगवान को अर्घ देते हो? कौन किससे भरोसे बैठा है? वैष्णव दर्शन में तो और गजब का है। यदि भक्त नहीं आए और भोग नहीं लगे तो भगवान भूखे बैठे रहते हैं। ऐसा वैष्णव दर्शन में आता है। भगवान स्वयं का भोग स्वयं भक्त के भरोसे है। भगवान आज तक किसी भगवान ने भक्त को रोटी नहीं दी। हर भक्त भगवान को भोग लगाता है। अपन अर्घ के रूप में लेते, पूजा के रूप में लेते। आज तक भगवान ने किसी को रोटी नहीं दी। भक्त सदा प्रतिदिन भोजन करने के पहले भगवान को अर्घ देता है। और जब हमें ये भाव आ जाए कि मेरे काम भगवान नहीं करेगा, मैं भगवान के काम करूंगा, समझ लेना तुम्हारा विकास चालू हो गया, तुम्हारी पवित्रता चालू हो गई, तुम्हारा विकास चालू हो गया। तुम्हारा खुद का बहुत बड़ा मोटिवेशन है महानुभाव। ये परिणाम आते ही तुम्हारी ऐसी शक्ति जागेगी, तेरी इतनी ताकत, तू भगवान के काम आएगा। मैं नालायक नहीं हूं, मैं लायक हूं। इतने लायक हूं, इतने लायक हूं कि मैं भगवान के भी काम आ सकता हूं। इतना लायक हूं। इतना नालायक नहीं हूं कि भगवान को मेरे काम करना पड़े। मैंने एक बार लायक और नालायक के ऊपर प्रवचन दिया था। पूरा प्रवचन ही था। मैं इतना नालायक हूं कि मेरे कार्य भगवान करे? नहीं, मैं इतना लायक हूं। बोलो, फिर से बोलो। मैं इतना लायक हूं कि भगवान के काम कर सकता हूं। मैं इतना लायक हूं, मेरा मकान भगवान नहीं बनाएंगे, लेकिन मैं इतना लायक हूं, मैं इतना लायक हूं कि मैं तो अपना भगवान बनाऊंगा। भगवान से कहना, भगवान आपका भक्त हूं, लायक हूं, लायक। बोले कैसा लायक है? बोले भगवान मैं अपना मकान भी स्वयं बनाऊंगा, आपसे नहीं बनवाऊंगा, और मैं इतना लायक हूं कि तेरा मंदिर भी नहीं बनाऊंगा। क्या बात, क्या बात है। बस यही तो है हमारा। किसी कहते हैं मोटिवेशन, किसी कहते हैं विल पावर। कैसे जागती हैं ये शक्तियां? भगवान आप कल्पना करो, मैं कितना लायक हूं। मेरा मकान तो मैं खुद ही बनाऊंगा। कभी भूल करके भगवान से मकान बंद बनवा लेना बेटा, नहीं तो मरोगे। ऐसी दुर्गति क्योंकि तुमने अपन मकान किससे बनवाया? नहीं 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 नहीं। मेरे प्यारे भक्तों, फुटपाथ पे रह जाना, लेकिन भगवान के भगवान से अपना मकान और ये कहना, भगवान मैं वो लायक हूं कि अभी मंदिर मकान भी बन रहा है और तेरा मंदिर भी बनेगा
और भक्ति जाग जाए तो पहला तेरा मंदिर बनेगा, बाद में मेरा मकान बनेगा। पहले तेरा मंदिर बनेगा। कई लोगों के ऐसे नियम होते थे। पहले लोग मंदिर से ऊंचा मकान नहीं बनाते थे, ऐसा सुनते हैं। लंबा चौड़ा बना देते थे, मंदिर को बहुत ऊंचा रखते थे। हमने शेखावाटी में देखा, रहवासा में 7-7 आंगन की हवेलियां हैं। तो मैंने कहा ऊंचे क्यों नहीं बनाए, इतना लंबा चौड़ा बना। उन्होंने कहा नहीं, मंदिर से ऊंचा हमारा मकान नहीं होना चाहिए। ये मर्यादाएं थी, तुम समझते हो। महाराज पहले वो मल्टी स्टोरियां बनती नहीं थी, नहीं बनती थी। लेकिन आज मकान तो और मंदिर, और बड़े बड़े शहरों में जाके देखो, मंदिर तो एक एक मंजिल के हैं और मंजिलें आपके रहने की 25, 30, 35, 40 हैं, कितनी हो जाए। मर्यादा खत्म हो गई। कई लोग ऐसे होते हैं, मैं जब तक मंदिर नहीं बना लूंगा तब तक मकान नहीं बनेगा, मकान में प्रवेश भी नहीं होगा। मैं एक जैन देव का मंदिर पहले बनाऊंगा, बाद में मकान बनेगा मेरा। जिसके अंदर ये बहुमान और लायकी आ गई, एक दिन वो इन मिट्टी के महलों में नहीं रहेगा। मोक्ष नहीं मिला तो स्वर्ग के विमान में जाएगा, क्योंकि उसने कहा मंदिर पहले बनेगा भगवान आपका। पहले एक जर्मनी टाइल्स चलता था, खुरदरा होता था, बहुत कलर डाला। वो जैनी अपने मकान में नहीं लगाते थे, मंदिर में लगाते थे। महत्व ये कारण था, ये टाइल्स जैनी नहीं लगा सकता, सो बात नहीं है। लेकिन नहीं, मंदिर में लगे। जो चीज मंदिर में लगेगी उससे घटिया घर में लगेगी, घटिया घर में लगेगी, पहले मंदिर में अच्छी लगेगी। और आज सबसे बढ़िया कहाँ लगेगी? और कह दो, मंदिर से ज्यादा बढ़िया चीज बाथरूम में लगेगी। कल जो है मंदिर में घटिया लगेगी और बाथरूम में 10-10, 25-25 लाख रुपए के बाथरूम हैं। कम कह दिया मैंने, 1-1 करोड़ के। हाँ, शायद वेदियां भी, मंदिरों में भी इतना नहीं होगा। और पहले के लोग कहते नहीं प्रभु, पहले मंदिर बनेगा, अच्छी चीज मंदिर में लगेगी, बाद में घटिया करेंगे। तेरा मंदिर पहले बनाऊंगा। आज भी हैं ऐसे लोग, मकान नहीं बना रहे, बोले पहले मंदिर बनेगा, बाद में मकान बनेगा। पहले मंदिर का पंचकल्याणक होगा, बाद में घर का नागल होगा। प्रवेश नहीं करते, बोले मंदिर का पंचकल्याणक पहले होगा, बाद में घर में प्रवेश होगा। तब पुण्य जागता है, तब ऐसा पुण्य बंद होता है कि तू इतना लायक है। दुनिया तो अभी चाह रही है भगवान मेरा मकान बनवा दो, और तू इतना लायक है कि अपने मकान के साथ मंदिर बनाने का भी हौसला रखता है। ये लायकी तुम्हें आ जाएगी, जाओ तुम जन्म जन्म तक कभी दरिद्र नहीं होगे, क्योंकि तुम भगवान के मंदिर बनाने लायक हो। जैनी कभी भगवान का बना हुआ, महाराज का बना हुआ रोटी नहीं खाता। कभी जैनी भगवान से अन्नदाता नहीं बोलता। मैंने पूरे शास्त्र पढ़े। जैनियों की अमीरी का रहस्य, सारी दुनिया जैनियों को लक्ष्मी पुत्र क्यों कहती है? चाहे होवे या नहीं होवे, लेकिन लोगों की जैनी पैसा वाला होता है। जब कोई व्यक्ति जैनी को पैसा वाला कहता है, मेरा सीना 56 इंच का हो जाता है। मुझे बहुत खुशी होती है।
और मैं कहता भगवान चलने दो। फिर मैं एक नहीं कहता उनसे, नहीं नहीं तुम्हें मालूम नहीं है, ये देखने में अच्छा लगता है। मैं क्यों कहूं? मुझे तो खुशी हो रही, कम से कम दुनिया जानती तो है कि जैनी। और एक गर्व होना चाहिए, पैसे वाला होता भली होवे या नहीं होवे, लेकिन सारी दुनिया। तो मैंने खोजा ऐसी धारणा क्यों है, क्या कारण है? जैनी भिखारी क्यों नहीं मिलते हैं? जब भी कहीं कोई भिखारी होते हैं ना, तो मैं पहले पूछता हूं इसमें कोई जैनी तो नहीं है। दो चीजें मैं सबसे ज्यादा पूछता हूं मेरे नेचर में। किसी गांव में जाऊंगा तो पूछता हूं यहाँ कोई भिखारी तो नहीं है जैनी। और जैसे मुझे पता चल जाए कि इस गांव में भिखारी है, मैं उस गांव में प्रवेश ही नहीं करूंगा, क्योंकि मैं भिखारियों का महाराज। हालांकि मैं हम लोग वैसे ही बदनाम है कि आप तो अमीरों के हैं, ये तो बदनाम है ही। और जब तुमने बदनामी कर रखा है तो अपन को भी खोलने में क्या बात खुली गई है। तो बस सही कह रहा हूं, मैं जैनी को भिखारी देखना पसंद करते ही नहीं हूं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।